हमारे आचार्य जी एंड रिजवी जी, देखिए रशीदी जी, आप बोलते रहेंगे सूरज नहीं निकला, सूरज नहीं निकला, सूरज नहीं निकला। अरे सूरज निकला हुआ है, मैं कैसे मान लूं सूरज नहीं निकला? आप तर्कसंगत बहस तो कीजिए। जवाब ही नहीं है आपके पास। है भैया प्लीज रिलैक्स, मेरे पास आपसे बहस करने के इतना आज मेरे पास वैसे टाइम कम है। थैंक यू आचार्य विक्रमादित्य जी एंड रिजवी साहब, मैं आप दोनों का व्यू पॉइंट चाहता हूं, आपका भी और आपका भी। अब आप ये मत बोल दीजिएगा कि मतलब इजराइल देश ही नहीं है। नहीं मतलब नहीं, आप ये मत बोल दीजिएगा। नहीं, उन्होंने कहा कि 7 तारीख को कुछ हुआ नहीं, आप ये मत बोल दीजिएगा कि इजराइल देश नहीं है। शिवम भाई ने कहा अभी कि क्योंकि आप बोल सकते हैं कि इजराइल देश। एक मिनट, शिवम पूरी कुवत है कि आचार्य जी आ रहा हूं, सिर्फ 10 सेकंड। वो किसी देश में घुस जाए वो आतंकवादी है, ठीक है। अभी शिवन भाई ने कहा इजराइल जो है क्या कर रहा है भाई, आमने सामने क्या वो जो है फिलिस्तीन में नहीं घुस गया और घुसने के बाद एक के बाद एक कब्जा करता जा रहा है, नंबर 1। दूसरा, ग्रेटर इजराइल का पूरा खाका पेश कर दिया और ग्रेटर इजराइल में पता है 4, 5, 6 मुल्क वो सब लेने की पूरी तैयारी है और ये नक्शा हर जगह मौजूद है। इसके बावजूद उसे कोई दहशतगर्द नहीं मानता। तिजारत कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तिजारत के साथ साथ शराफत भी दिखाइए। हाँ, आज आप देखिए कि इजराइल जिस तरह से पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहा है, जिस तरह से आप बताइए वॉकी टॉकी में जिस तरह से पेजर नहीं, वॉकी टॉकी भी था, पेजर वैसे बहुत तगड़ी, पेजर भी, वॉकी टॉकी भी, सोलर सिस्टम भी, सब पे आप बताइए ये आतंकवादी घटना नहीं है? अच्छा, इस तरीके से ब्लास्ट कोई इस तरह से जंग होती है। अच्छा, इसके अलावा ठीक है हमास से, अच्छा मेरा एक सवाल है। एक मिनट आचार्य जी आ रहा हूं, बराबर का टाइम। आचार्य जी आ रहा हूं, बात हो जाए, साहब आ रहा हूं। मेरा एक सवाल, आचार्य जी मेरे हाथ जोड़े, आ रहा हूं आचार्य आ रहा हूं। कश्मीर में हमारे ऊपर कोई आतंकवादी हमला करता है, हम उसे पलटकर जवाब देते हैं, तो वो गलत है कि सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं, मतलब कोई हमारे ऊपर आतंक, हम जब पाकिस्तान जवाब दे, ये क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं सुन लीजिए। हाँ, सुन लीजिए क्या बोला उन्होंने। आप मैंने बोला कि कश्मीर में हमारे ऊपर कोई आतंकवादी हमला करता है, हम उसको पलटकर जवाब दे, बिल्कुल देंगे, देना चाहिए। हाँ बिल्कुल देना चाहिए। इजराइल ने वही तो किया, गलत नहीं किया ना, यही बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ है वो रिएक्शन में हुआ है। 2008 से 2023 तक 1.5 से 2 लाख लोग फिलिस्तीनी मारे गए हैं। दिक्कत है, जेलों में आप देख लीजिए भरे हुए लोग, हाँ, उनकी औरतों के साथ रेप होता है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था आप बताइए जरा। हुलिया देखकर, एक मिनट, आप देखकर आदमी को आतंकवादी और नफरत वाला और अपना मत बताया कीजिए, ऐसे नहीं चलता। वाजपेयी ने क्या कहा? मेरे हिसाब से आप आतंकवादी नहीं है भाई। बिहारी वाजपेयी मैं आपका हुलिया देख मैं आपसे आचार्य जी आ रहा हूं, माफी चाहता हूं। आन जहानी बिहारी वाजपेयी ने लाल किले के शिखर से प्रचीर से क्या कहा कि फिलिस्तीन जो है वो फिलिस्तीनियों का है और इजराइल ने कब्जा किया हुआ है और उसे छोड़ना पड़ेगा। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को मानते हैं कि बिल्कुल मानता हूं। क्या उन्होंने ये बात सही कही कि गलत कही? बिल्कुल मानता हूं। और मैं अपनी सरकार को भी मानता हूं। आपने बोलिए 7 नवंबर को मेरे देश की सरकार ने जब इजराइल पर हमला हुआ, इंडिया ने कहा इंडिया हैज स्ट्रांगली कंडेम्ड द टेरर अटैक्स ऑन इजराइल ऑन 7 अक्टूबर 2020 रशीदी जी एंड द लॉस ऑफ सिविलियन लाइव्स इन इजराइल। हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए। ये इस देश का रशीदी जी को लाइए उस तरफ कि इजराइल पर होने वाले आतंकवादी हमले की हम निंदा करते हैं। महान आदमी सुन लीजिए। दूसरी बात, मैं साजिद रशीदी को या फिर मेरे बराबर में जो मित्र बैठे इनका हुलिया देखकर इनको आपका पॉइंट हो गया। अरे भाई और ना ही किसी का हुलिया देखकर दोस्त मान सकता। 1-0 हो तो गया, कोई आदमी, अरे 1-0 हो गया। आपका पॉइंट, उसका नाम नसरुल्लाह है। रशीदी जी नहीं हो गया। आपने जवाब ओके, नहीं दिया। एक सेकंड, आचार्य जी आ रहा हूं। आचार्य जी बोले नहीं, आचार्य जी नहीं, आप जवाब दीजिएगा। आप पहले हिंदी नहीं, आप चुप रहिए और पहले इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन कीजिए, तब मैं आ रहा हूं। You first translated from English to Hindi, then I will come to you. माननीय सम्माननीय रशीदी जी, oh thank you very much for that sir, but please hold on because आचार्य जी बोले नहीं है। आचार्य जी फर्स्ट। जी आचार्य जी, रशीदी जी आ रहा हूं। मैं आपसे मजाक कर लेता हूं, जानते हैं आप इतने सीनियर हैं। अरे रशीदी जी आ रहा हूं, रिलैक्स। ए दादा, सीरियसली डिबेट हो रही है। समस्या ये है इस देश के अंदर। अरे नहीं, जवाब सुनो पहले। अरे ले रहा हूं जवाब, रिलैक्स। आ रहा हूं, रिलैक्स। आ रहा हूं, रिलैक्स। चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो गलत करने वाला हो, जितने भी गलत कार्य करते हैं उसके साथ में हिमायती बनके खड़े हो जाते हैं। एक भी आतंकवादी को उन्होंने आतंकवादी कहा हो इस देश में हमला करने वाले, आज तो रशीदी जी ने इस देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया। सोचे स्थिति क्या है, उनको केवल एक ही तरफ दिखाई पूरे विश्व में कौन कर रहा है भाई? इजराइल ने जो अपनी आत्मरक्षा के
भी किया उसको आत्मरक्षा करने की अलाउड नहीं है। ये चाहते हैं कि कोई भी इनका विधर्मी व्यक्ति जो है उनको नहीं मानता है, अपने आगे इनकी गर्दन कटवा दे। अरे लगातार इस पूरे विश्व में आतंकवादी कौन घटनाएं कौन कर रहा है? पूरे विश्व में आतंक किसने फैला रखा है? चाहे आप एरोप्लेन में आतंकवाद कर लो, चाहे वहां किसी घर में जाके मार लो, चाहे फ्रांस के अंदर ट्रक लेके घुस जाओ, हर जगह लगातार एक ही, इनको कोई आतंकवादी नहीं दिखाई देता, इनको केवल ये दिखाई देता है कि अरे भैया एक बात बताओ ना, अभी मुझे बताओ कि हर जगह जो स्थिति होती है, इजराइल क्यों कर रहा है? इजराइल रेस्पेक्ट ना करे, उसके बच्चों को मार रहे हो, बलात्कार कर रहे हो, हमारा जिस प्रकार से स्थिति कर रहा है पूरा विश्व जानता है। अरे क्यों, अरे आतंकवाद मुद्दाबाद है तो करो ना, क्यों जाके हिमायती बन जाते हो? बुरहान वानी के साथ जाके क्यों खड़े जाते हो? मुझे बताओ, ओसामा बिन लादेन के साथ जाके क्यों खड़े जाते हो? हिजबुल्लाह के जो भी आतंकवादी हमला आतंकवादी कर रहा था पूरे विश्व में, एक भी बताइए आचार्य जी। साहब मैं अरे आपको आतंकवाद दिखाई नहीं दे रहा? ओके नाउ रिलैक्स प्लीज, आतंकवाद ओके अच्छा भाई मान लिया, अब रिलैक्स ओके आचार्य। नहीं आपने दे दिया जवाब आचार्य जी। एक भी आतंकवाद आचार्य जी रिजवी जी, अब मैं बोल रहा हूं, अब शांत हो जाइए। रिजवी जी के हिसाब से आचार्य जी, हिजबुल्लाह और हमास ये एनजीओज हैं, ये सोशल, अब अभी बीच में नहीं, ये एनजीओज हैं, सोशल वर्क करते हैं। और लाइटर नोट आचार्य जी, आपको भी आजकल गुस्सा बहुत आने लगा है। भाई मैं किनसे बात कर रहा हूं? आचार्य जी से बात कर रहा हूं। आचार्य जी को लाइए, क्या कर रहे हैं डायरेक्टर साहब? आचार्य जी आपको भी आजकल इतना गुस्सा आ रहा है दादा, क्यों? अच्छा किया शांत आप, अरे आप मत गुस्सा कीजिए इतना, आप शांत, गाली देगा तो क्या करेंगे? आप शांत रहिए, टेंशन मत लीजिए, आप शांत रहिए। एक पुरानी कहावत है, कोई बोलता रहता हाथी चलता रहता, टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स कीजिए आप, शांति से, प्रेम से। रशीदी जी नहीं किसी के लिए नहीं कहा, डोंट गेट पर्सनल। रशीदी जी जो सवाल था वो ये था कि प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, आपने कहा ओनली मी एंड रशीदी जी बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स इंग्लिश बेटर देन मी अकॉर्डिंग टू हिम, सो लेट इट बी वेरी क्लियर। रशीदी जी, प्रधानमंत्री ने कहा, आप समझिए मेरी बात, आप समझिए कि क्या कहा प्रधानमंत्री ने। डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ टेररिस्ट अटैक इन इजराइल, 7 अक्टूबर 2023, टेररिस्ट अटैक इन इजराइल। अब आप बताइए, आप कौन से देश की प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे? प्लीज समझाइए रशीदी जी। शिवम जी को दूसरी तरफ लाइए जी, मैं जवाब दे दूं प्लीज दादा, दीजिए। थैंक यू, जवाब दे दूं जी दादा। आप मुझे हमारी सरकार का कोई ऐसा फरमान बता दीजिए जो जिसमें वो ये कहते हो कि हम हिजबुल्लाह और हमास को दहशतगर्द मानते हैं। अब मैं बता रहा हूं व्यक्तिगत बयान 10 अक्टूबर, अब मैं आपको आज काउंटर करने वाला हूं, लाइक हाउ, और ये दोबारा अंग्रेजी में है लेकिन आपको तो बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, इसलिए मैं ट्रांसलेट करके टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। और सुनिए आप, 10 अक्टूबर 2023, सुन तो लीजिए, अक्टूबर 10, 2023, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दुश्मनी है आपको? अरे मैं क्या कह रहा हूं सुनिए आपको। आई थैंक प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू फॉर हिज फोन कॉल एंड प्रोवाइडिंग एन अपडेट ऑन द ऑनगोइंग सिचुएशन। पीपल ऑफ इंडिया स्टैंड फर्मली विद इजराइल। टाइम दूंगा आपको और आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। अरे आपने जो कहा काउंटर दे रहा हूं, आपने कहा कोई ऐसा वक्तव्य दिखाओ, दर्शकों समझिए। अरे काउंटर, रशीदी जी ने बोला कोई ऐसा काउंटर दिखाओ, मैं दिखा रहा हूं 10 अक्टूबर 2023 का प्रधानमंत्री मोदी का वो ट्वीट जिसमें वो कहते हैं पीपल ऑफ इंडिया स्टैंड फर्मली विद इजराइल इन दिस डिफिकल्ट आवर, इंडिया स्ट्रांगली एंड अनइक्विवोकली। और मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप तो अंग्रेजी बहुत अच्छी समझते हैं। कंडेम्स terrorism in all its forms and manifestations. I hope you can understand this. और अब मुझे बताइए इससे ज्यादा क्या कंडेम करेंगे भारत के प्रधानमंत्री? रशीदी जी बोलिए, मैं चुप हूं, बोलिए, मैं 1.5 मिनट चुप। जवाब नहीं सुनना तो मत बुलाया 90 सेकंड दादा बोलिए। नहीं मत बुलाया करो दादा, बोलिए, अब मेरे से मत बहस कीजिए, काउंटर कीजिए। ये क्या तरीका बोलने का? काउंटर दादा काउंटर नहीं, काउंटर क्या काउंटर बोलते हैं? जो आपका मन है बोलिए। तकरीर शुरू कर देते हो, हमसे ज्यादा आप बोल रहे हैं। मोदी प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, सवाल करो, भारत के प्रधानमंत्री का ट्वीट आपको दिखा रहा हूं। बाकायदा तकरीर शुरू कर देते हो। नहीं, आपको तकरीर लगती होगी, मेरी नहीं है दादा, मैं तो आपको काउंटर कर रहा था। ये कोई बात हुई? मैं तो आपको काउंटर कर रहा हूं। शिवम जी, मैं ये कह रहा हूं, जवाब नहीं है, समझिए आप, काउंटर बाद में कीजिए, पहले जवाब। स्मार्ट आदमी, हाँ, और सुनने का साहस भी रखिए। बिल्कुल दादा बोलिए। मेरा सवाल अब फिर वही है, मेरा सवाल यह है, हमारी सरकार जितनी तंजीमों को, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस को दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन मानती है, क्या हिजबुल्लाह और हमास का उसमें नाम है? वो दिखा दीजिए मुझे।
और इस ट्वीट में वो दिखा दीजिए मुझे। है ये तो व्यक्तिगत बयान है प्राइम मिनिस्टर। कसब आदमी है आप लोग, नहीं, नाम नहीं है कसब आदमी। इसमें।